गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज जो है हम हमारा पाठ क्रमांक 14 देखेंगे, जिसका नाम है झांसी की रानी। ये जो कविता है, इस कविता की कवयित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो देखिए, पहले हम कवि का परिचय जान लेते हैं। तो देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म जो है 1904 में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ है। और ये जो है बचपन से ही इन्हें हिंदी का जो है हिंदी काव्य ग्रंथों से विशेष लगाव था। महात्मा गांधी के आंदोलन का जो है इनके जीवन पर गहरा असर पड़ा है, प्रभाव है। और देश प्रेम की जो कविताएं लिखने लगी है, ये जो महात्मा गांधी के आंदोलन का जो इनके ऊपर प्रभाव पड़ा था, उससे प्रभावित होकर वो जो है देश प्रेम के ऊपर जो है कविताएं लिखने लगी है। और सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचनाओं में देश प्रेम, बलिदान और की जो भावना है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। और इन्हें जितना सुख देश को स्वतंत्र कराने के लिए जेल में जीवन बिताना या जेल जीवन की जो यातना है सहने पड़ी है। और उसी के साथ वो जो जब स्वतंत्र देश को स्वतंत्र कराने के लिए जेल जीवन की यातना सहने में था, उतना ही सुख जो है काव्य रचना करने में भी प्राप्त होता था। जैसे कि जो स्वतंत्रता संग्राम की जो लड़ाई थी, उसके अंदर सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। और इन्हें जितना जो सुख है देश को स्वतंत्र कराने के लिए जेल में जाने के लिए गए हो, उतना ही सुख जो है उन्हें काव्य रचना यानी कविता लिखने में भी था। और इनकी जो कविताएं हैं, इसमें हमें जो है नारी सुलभ ममता और सुकुमारता के साथ साथ वीरांगना का शौर्य और ओज भी है। इनकी भाषा सरल और स्वाभाविक है। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे कि झांसी की रानी जो आज हम देखने वाले हैं। और दूसरा है झांसी की रानी की समाधि पर कदम का पेड़ मुकल आदि, ये जो है इनकी प्रमुख जो है रचनाएं हैं। तो देखिए आगे, अब ये जो कविता है झांसी की रानी, इस कविता में क्या देखेंगे हम। देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित ये झांसी की रानी कविता आज भी हमारे मन को जोश से भर देती है तथा वीरांगना लक्ष्मीबाई के प्रति सम्मान तथा गौरव का भाव संप्रेषित करती है। इस कविता में गुलाम भारत की स्थिति का वर्णन किया करते हुए कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने सन 1857 के विद्रोह के संदर्भ में रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य और वीरता का वर्णन इस कविता में किया है। ठीक है, तो देखिए, ये जो कविता है सुभद्रा कुमारी चौहान ने जो लिखी है झांसी की रानी, इस कविता में जो है वीरांगना लक्ष्मीबाई, उनके जीवन के बारे में लिखा गया है और उनका सम्मान और गौरव जो है इस कविता में किया गया है। और इस कविता में जो है जो हमारा भारत देश था सन 1857 के समय जो है अंग्रेजों का गुलाम था, तो गुलाम भारत की स्थिति का भी वर्णन इस कविता में कवयित्री ने किया है। और 1857 का जो विद्रोह था, जो स्वतंत्रता संग्राम का पहली जो लड़ाई थी 1857, तो उसके संदर्भ में भी जो है रानी लक्ष्मीबाई ने जो अपना वीरता का परिचय दिया है, वो भी ये जो है इस कविता में बताया गया है। तो देखिए, शुरू करते हैं हम हमारी कविता झांसी की रानी। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भृकुटी तानी थी, पूरे भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। घूमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, उंडेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आगे देखिए, कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, नाना के
लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के साथ संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बरसी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध विप्र की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र की कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये जो है यहाँ तक हम कविता देख रहे हैं। तो देखिए इस कविता में कुछ नए शब्द आए हैं। भ्रिकुटी यानी क्या? भवे, राजवंश यानी राजघराना, बुंदेले यानी बुंदेलखंड के लोग, हरबोलो यानी क्या? बुंदेलखंड के लोक गायक, पुलकित यानी क्या? प्रसन्न, व्यू यानी सैनिकों को विशेष क्रम में खड़ा करना, दुर्ग यानी किला, आराध्य यानी जिसकी आराधना की जाती है। ठीक है, इस तरह से ये शब्द है। तो ये शब्द आप जो है क्लास वर्क में लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए कविता। सिंहासन हिल उठे राजवंशों में भ्रिकुटी तानी थी। भ्रिकुटी शब्द लिखिए, भ्रिकुटी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, घूमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उड़ी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। यहाँ पर 57 शब्द हाईलाइट कीजिए, फिरंगी शब्द हाईलाइट कीजिए, फिरंगी 57। वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मर्दानी शब्द हाईलाइट कीजिए, मर्दानी। उसके बाद झांसी वाली, देखिए सिंहासन हिल उठे, राजवंशों में भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। देखिए सन 1857 में पूरा भारत देश जो है अंग्रेजों का गुलाम था और उस समय किसी की भी हिम्मत नहीं हुआ करती थी अंग्रेजों के खिलाफ जो है सामने आकर लड़े। लेकिन उस समय में भी जो है जो रानी लक्ष्मीबाई है, इन्होंने जो है अंग्रेजों के खिलाफ जो है अपनी तलवार उठाई है और वो जो है वो औरत होने के बावजूद, महिला होने के बावजूद भी जो है मर्दों की तरह जो है, आदमियों की तरह वो जो है मर्दानी लड़ी है। किसके खिलाफ? जी हाँ, अंग्रेजों के खिलाफ जो है उसने लड़ाई का आगाज किया है। ये देखकर जो है जो भारत के जो लोग हैं, जो गुलामी को ही अपना मकसद समझ बैठे थे, अपना जीवन जो है गुलामी के अंदर ही जो है बिता रहे थे, चुपचाप जो है अंग्रेजों का जुल्म और सितम जो है सह रहे थे, अब जो है उनमें भी क्या है? जोश आ गया है, उनमें भी जो है हिम्मत आ गई है। किसे देखकर? रानी लक्ष्मीबाई को देखकर। और वो भी जो है जो उन्होंने आजादी के बारे में जो है सोचना छोड़ दिया था, अब जो है वो आजादी के बारे में वो सोचने लगे हैं
और उन्होंने जो है अपने मन में ठान लिया कि आप जो है वो फिरंगी यानी क्या, अंग्रेज उन्हें जो है यहाँ से भगा कर रहेंगे, यहाँ से भारत से निकाल कर रहेंगे, ये जो है सबने मन में ठान लिया है। ठीक है, अब देखिए आगे, कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। यहाँ पर मुंह बोली शब्द है, मुंह बोली, इसे हाईलाइट कीजिए, मुंह बोली। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। यहाँ पर शब्द है लक्ष्मीबाई, इसे है लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई शब्द को हाईलाइट कीजिए। उसके बाद देखिए, नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। यहाँ पर कृपाण शब्द है, उसे हाईलाइट कीजिए। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी, बुंदे हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। देखिए, कानपुर के नाना साहेब जो है, इनकी मुंह बोली बहन कौन थी? जी हाँ, रानी लक्ष्मीबाई, ये जो है उनकी मुंह बोली बहन थी। और वो जो है और देखिए, रानी लक्ष्मीबाई का जो है बचपन का नाम क्या है? छबीली। ठीक है, और उसी के साथ वो जो है रानी लक्ष्मीबाई अपने पिता की इकलौती संतान थी। ठीक है, और रानी लक्ष्मीबाई नाना साहिब के साथ जो है पढ़ती थी, उनके साथ खेलती थी, और उन्हीं के साथ जो है पूरा जो है अभ्यास उन्होंने किया था। और उसी के साथ रानी लक्ष्मीबाई की यहाँ पर कुछ प्रमुख विशेषताएं बताई गई कि उनकी जो है बचपन की सहेलियां कौन थी? देखिए, बरछी ढाल कृपाण कटारी, ये जो है उनकी बचपन की सहेलियां थी, यही उनकी सहेलियां थी। यानी क्या, बचपन से ही जो है रानी लक्ष्मीबाई को जो है युद्ध और युद्ध की जो सामग्री है, जो बरछी है, ढाल कृपाण है, कटारी है, इससे जो है उन्हें जो है क्या है, बहुत ज्यादा लगाव था, ये उससे दिखाई पड़ रहा है। और उसी के साथ बचपन से ही रानी लक्ष्मीबाई जो है वीर शिवाजी महाराज जो है, छत्रपति शिवाजी महाराज, उनकी कहानियां जो है वो सुनती आ रही थी बचपन से, और उन्हें जो है रानी लक्ष्मीबाई को जो है छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानियां जो है मुंह जबानी याद थी। ठीक है, और ये जो सारी बातें हैं बुंदेलखंड के लोग, और बुंदेलखंड के लोगों ने जो है किसके मुंह से सुनी है? जी हाँ, हर बोलो, यानी क्या, बुंदेलखंड के जो लोक गायक है उनके मुंह से ये सब सारी बातें जो है उन्होंने सुनी है। और जो है बुंदेलखंड के लोगों को जो है लोक गायक जो बुंदेलखंड के हैं वो कहते थे कि जो है झांसी की रानी जो है किस तरह लड़ी? जी हाँ, मर्दानी, यानी मर्दों के समान जो है वो अकेली जो है लड़ रही थी। ठीक है, आगे देखिए, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। तो देखिए, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि रानी लक्ष्मीबाई जो है वो लक्ष्मी थी या दुर्गा की अवतार थी, जो कि उसे देखकर जो है मराठे भी जो है आनंदित हो जाते थे, प्रसन्न हो जाते थे, और उसके जो तलवार के जो वार है और उसकी वो जो है कौन कौन सी कलाओं में निपुण थी? जी हाँ, नकली युद्ध और व्यू की रचना, और उसी के साथ शिकार करना, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये
सारे काम में उन्होंने जो है वो माहिर थी, ये उनके प्रिय खेल थे। ठीक है, आगे देखिए, महाराष्ट्र की कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, हर बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो देखिए, महाराष्ट्र की जो कुल आराध्य भवानी है, जो कुल देवी है, कौन सी है? भवानी। तो वो जो है रानी लक्ष्मीबाई की भी जो है आराध्य भवानी थी। और जो है ये सारी बातें बुंदेलखंड के लोग गायक जो है बुंदेलखंड के लोगों को सुना रहे हैं, और वो ये सुन रहे हैं कि जो रानी लक्ष्मीबाई है वो मर्दों के समान जो है अकेली जो है अंग्रेजों के खिलाफ जो है लड़ रही है। ठीक है, इस तरह से ये कविता है। अब ये जो नए शब्द है ये आपको देखना है, ये आपका क्लास वर्क है, और यहाँ पर ये जो नए शब्द दिखाई पड़ रहे हैं हाइलाइटेड, ये आपका होमवर्क है, ये आपको 3 बार लिखना है। ठीक है, इस तरह से ये जो कविता है हमने देखी है, इसके आगे का जो भाग है हम हमारे अगले भाग में देखेंगे।